क्या आपकी कार भी अब दिल्ली में नहीं चल पाएगी? क्या आपकी करोड़ों रुपए की लग्जरी गाड़ी अब सिर्फ स्क्रैप बन चुकी है? नमस्कार, मैं राहुल गोयल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। दिल्ली में 1 जुलाई को लागू हुए नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल्स पॉलिसी ने राजधानी के लाखों वाहन मालिकों की नींद उड़ा दी है। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया कि 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को अब पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा। इसका मकसद था प्रदूषण रोकना। इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च कर व्यवस्थाएं बनाई गई, जिसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल रूम और 1 जुलाई से राष्ट्रीय राजधानी के सैकड़ों पेट्रोल पंपों पर हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती, ताकि नियमों का सही से पालन हो। लेकिन 1 जुलाई से पॉलिसी लागू होते ही पूरी दिल्ली में हंगामा मच गया, क्योंकि इसकी जद में 60 लाख से ज्यादा गाड़ियां आ गईं। 1 जुलाई को सैकड़ों पुरानी गाड़ियां जब्त कर ली गईं और पेट्रोल पंपों पर मारपीट की घटनाएं समेत कई ऐसे वाकये हुए कि लोगों में सरकार की इस पॉलिसी के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही चला गया। दरअसल आम जनता का कहना था कि हमारी गाड़ियां भले पुरानी हो गई हों, लेकिन ये पॉल्यूशन के हर नॉर्म्स पर खरी उतर रही हैं, क्योंकि हम इन्हें अच्छी कंडीशन में रख रहे हैं। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को तेल न देने का फैसला लागू होने के बाद एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक दिल्ली वासी अपनी 85 लाख की मर्सिडीज कार को महज 2.5 लाख रुपए में बेचने के लिए अपनी मजबूरी बताते हुए रो पड़ा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि लोगों की अच्छी कंडीशन वाली कारें भी नियमों के खिलाफ जा रही थीं, तो हजारों लोगों ने अपनी महंगी कारें कौड़ियों के दामों में बेचना शुरू कर दिया और वो गाड़ियां दिल्ली से बाहर चली गईं। दिल्ली का करोल बाग सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीद बिक्री के लिए मशहूर है। यहाँ सामान्य से लेकर लग्जरी गाड़ियां तक खूब बिकती हैं। पुरानी गाड़ियों के कारोबारी बताते हैं कि दिल्ली वालों में इतना पैनिक, इतना डर कभी नहीं देखा। हर मिडिल क्लास आदमी का सपना होता है कि उसके पास एक गाड़ी हो, लेकिन आज उसकी कीमत क्या रह गई है? हालत यह है कि 1-1.5 करोड़ रुपए की गाड़ियां स्क्रैप हो गई हैं। उन्होंने 2016 मॉडल की एक मर्सिडीज GLS दिखाते हुए कहा कि 1.5 करोड़ की यह गाड़ी मुंबई, बेंगलोर, पंजाब जैसे देशों के बाकी किसी भी हिस्से में 25 से 30 लाख रुपए से कम नहीं मिलेगी, लेकिन दिल्ली में इसकी कीमत सिर्फ 12 से 13 लाख रुपए रह गई है। कारोबारियों ने बताया कि जब शोरूम से गाड़ी निकलती है तो सरकार 15 साल का टैक्स लेती है, लेकिन 10 साल में ही उसी गाड़ी को स्क्रैप बना दिया गया है। दिल्ली में भले ही 10 साल में डीजल गाड़ी कबाड़ घोषित कर दी गई हो, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में अब भी वैलिड तरीके से उसे 5 साल और चलाया जा सकता है। देखा जाए तो दिल्ली के जिन लोगों ने 15 साल का टैक्स पहले से दे रखा है, उन्हें गाड़ी की कीमत घटने के साथ साथ 5 साल के इस टैक्स का भी नुकसान हो रहा है। बताया कि दिल्ली में इस स्कीम की वजह से भागे लोगों की बहुत कॉल आ रही हैं। लोग कह रहे हैं 2.5 लाख से 3 लाख में मर्सिडीज कार दे दो। उनके तो मजे ही मजे हैं, कितने कम दाम में उनके घर मर्सिडीज आ जाएगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है, जिस गाड़ी मालिक ने यह कार करोड़ों रुपए में ली, उसकी वैल्यू 2.5-3 लाख रह गई है। वहीं अब लगातार विरोध के बाद दिल्ली सरकार भी बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि लोगों का कहना है कि हमारे लिए नई कार खरीदना संभव नहीं है और आप हमें गाड़ी में तेल ही नहीं डालने देंगे तो हमारा क्या होगा। लगातार विरोध के बाद यह नियम धरातल पर 3 दिन भी नहीं टिक पाया और आखिरकार दिल्ली सरकार ने 3 जुलाई की शाम को वापस लेते हुए दलील दी कि यह व्यवहारिक नहीं हो पाया। यानी अब पेट्रोल पंपों पर पुरानी कारों को भी ईंधन मिलेगा। पेट्रोल पंपों पर अब पुरानी कार सीज नहीं होंगी। अब उम्र के आधार पर कारों पर बैन नहीं लगेगा। दरअसल 1 जुलाई से लागू हुई इस नीति पर अब पुनर्विचार किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM को पत्र लिखकर इस आदेश पर पुनः विचार करने को कहा है। क्या दिल्ली में प्रदूषण रोकने का यह तरीका सही था? क्या आम आदमी की मर्सिडीज भी अब उसकी मजबूरी बन चुकी है? इस मामले पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।